क्या हमारी गलती थी या बहुत ही शानदार अंदाज के अंदर बॉलिंग की गई है वेस्ट इंडीज की तरफ से? हमारी बनाई हुई ग्राउंड्स, हमारे बनाया हुआ आइडिया, हमारी स्ट्रेटेजी हमारी गले क्यों पड़ जाती है? जरा सी इधर उधर बाल हुई, किंग तो सबसे पहले ही गया भाई साहब ड्रेसिंग रूम में। कमेंट करते हैं ना बाबर आजम किंग है ना, उसको घर लेके जाए, बाबर आजम को घर के लेके जाए। जो बोलता है किंग है, जो बंदा बोलता है ना किंग है बाबर आजम, किंग नहीं है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, नहीं गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें। ये बड़े ये गाली नहीं देनी, ये गधों से भी बदतर है। गधे भी तो बोल सकते हैं ना, गधों से भी बदतर है। खुसूस मुझे तो बाबर आजम की भी अब समझ नहीं आ रही कि आखिरकार उन्हें क्या हो गया, कौन सी ऐसी नजर लग गई है, या वो मतलब ये कि इतना ज्यादा अपने खेल की तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं कि वो उस डिक्लाइन से निकल ही नहीं रहे हैं कि जो उनके ऊपर है। बाबर जब आउट होके गया उसके बाद से इतना बड़ा इशू, पूरे 4 सेकंड का डिफरेंस आ रहा था ऑडियो और विजुअल के अंदर। वीडियो पहले चल रही थी, ऑडियो 4 सेकंड के बाद आ रही थी कि एलबीडब्ल्यू अपील हो रही है, हम लाइव पहले देख रहे हैं, ऑडियो 4 से 5 सेकंड के बाद आ रही थी। ये सही नहीं है। और जो क्रिकेट हमने खेली है, ये जितने नन्हे खान है इंक्लूडिंग आपका बाबर, ये हमारी टीम में ना पानी पिलाते ना। ये मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, आपको स्टैंडर्ड बता रहा हूं क्रिकेट के। इतने दिनों से पूरी की पूरी व्हाइट हाउस इफेक्ट डाल के उसको हीटर पंखे लगा के पिच को फाड़ा के स्पिन विकेट बने पहले दिन से, और है स्पिन विकेट है, लेकिन हुआ क्या है कि यहाँ पे हम फास्ट बॉलर से आउट हो रहे हैं। नो गेम अवेयरनेस, कुछ पता नहीं है इनको। ये क्रिकेट खेलने मुल्तान की पिच पे ये समझ रहे थे खाला जी का घर है, गोली पिल्ला खेलेंगे, मजे से हम क्रिकेट खेल के आउट हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं, मुझे डर लग रहा है। आज बाबर आजम के ऊपर भी मुझे हैरत हुई है कि उन्होंने जब वो आउट हुए तो उन्होंने रिव्यू लिया और फिर रिव्यू के अंदर पता चला कि वो तो थे ही आउट। भाई आप इतने बड़े खिलाड़ी हैं यार, आपने एक रिव्यू भी जाया कर दिया, आपको पता होना चाहिए कि आप आउट हुए हैं और आप खुद ब खुद चले जाते हैं। कब तक ये बंदा कप्तानी करेगा अंग्रेजी बोलने पे? कब तक जो है आपका डॉन ब्रैडमैन, जो है मैथ्यू सिंक्लेयर, चार्ल्स ब्रायन, जो है स्मिथ, लेबू, गुलाम जो है लेफ्ट करता रहेगा? कब तक जो है आपका कप्तान जो है एक इनिंग वंडर्स पे खेलेगा? सभी को पता है किसी का करियर बन नहीं रहा हो, किसी को डेब्यू कराना हो, किसी को स्टार बनाना हो, किसी के डूबते हुए करियर को दोबारा एक सहारा देना हो, डूबते हुए को तिनके का सहारा ही काफी होता है। वही पाकिस्तान क्रिकेट टीम है। और आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बोला क्या हुआ यार, 3 घंटे का अवेलेबल हुआ गेम, 3 घंटे का जाया हो गया मौसम की वजह से, हम इसी 2 घंटे के अंदर इतनी मामला को एक्साइटिंग बना देंगे, आप लोग बोलेंगे कि जैसे सुबह से क्रिकेट चल रही है। नेशनल लेवल के ऊपर मैच टेलीकास्ट किया जा रहा है, 4 सेकंड का, चलो 1-2 बॉल का होता, मैं कुछ ना बोलता, 4 ओवर तक जिसको कहते हैं ना ये इशू रहा है, 4 ओवर तक हम लर्निंग नहीं करते। अभी पीएसएल की ड्राफ्टिंग के अंदर इतना बड़ा ब्लंडर हुआ ब्रॉडकास्टर की तरफ से कि आपकी पूरी दुनिया के अंदर जिसको कहते हैं ना बदनामी हुई थी कि इतनी गंदी प्रोडक्शन हो रही थी, माइक्स नहीं चल रहे थे, कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था, कुछ नहीं सीखा, कुछ भी नहीं सीखा। शकील और रिजवान की पार्टनरशिप ने थोड़ा सा सहारा दे दिया पाकिस्तान को, वरना तो ऐसा लग रहा था कि 50 के अंदर कोई 5 विकेट ही पाकिस्तान की आधी टीम ही वापस ना चली जाए। स्पिन विकेट आपने बनाई हुई है, लेकिन आपको कम से कम खुद ख्याल से, आपने टॉस जीता, आपने पहले बैटिंग का फैसला किया, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ देख के ही करना चाहिए था। आपने 3 स्पिनर 1 फास्ट बॉलर के साथ। एज अ बैट्समैन यू नो कि आपको बल्ले पे गेंद लगी या कि नहीं लगी। एज अ बैट्समैन तो आपको पता चल जाता है ना भाईजान। तो आप के बल्ले पे गेंद लगी, ऑफ स्टंप के बाहर, अंपायर ने आउट दे दिया, दे आर वेस्ट इंडियन प्लेयर्स, दे आर जुबिलेंट, दे आर एंजॉयिंग। और मुझे लगा कि ठीक है, ऐसे पता है कि गेंद लगी है बल्ले को, तो लगी है तो बस फिर आउट होकर चले जाओ बाहर, फिर वहां पे क्या इधर उधर देखना। इन्हें कुछ शर्म भी नहीं आती। एक होता है ना आपको शर्म आ जाती है कि नहीं यार हमने स्कोर करना है, हम पाकिस्तान के लिए या अपनी टीम के लिए, हम पे बड़ी जिम्मेदारी। ना कोई जिम्मेदारी, ना कोई इतना कहा पतली गली से निकल जाए। हमारे साथ ही क्यों होता है? बनाई हमने स्पिन विकेट थी, बन गई फास्ट विकेट, सीली आके सारे बल्लेबाजों को आउट करके चला गया। यकीन करो कि बिल्कुल कुछ ना बोलता अगर चारों की चारों विकेट मोती लेके जाता। वो बाबर आजम का यार, एज अ बैट्समैन यू नो कि आपको बल्ले पे गेंद लगी या कि नहीं लगी। एज अ बैट्समैन तो आपको पता चल जाता है ना भाईजान। तो आप के बल्ले पे गेंद लगी है, ऑफ स्टंप के बाहर, अंपायर ने आउट दे दिया, दे आर वेस्ट इंडियन प्लेयर्स, दे आर जुबिलेंट, दे आर एंजॉयिंग। और मुझे लगा कि ठीक है, ऐसे पता है कि गेंद लगी है बल्ले को, तो लगी है तो बस फिर आउट होकर चले जाओ बाहर, फिर वहां पे क्या इधर उधर देखना। जाके फिर ही वाज अबाउट टू क्रॉस नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो बैट्समैन थे जनाब सऊद शकील, तो पता नहीं क्या बातचीत हुई है, उसने पूछा सऊद शकील ने, हाँ भाई कोई डाउट है क्या, क्या देख रहे हो, कोई डाउट शाउट है, कोई नहीं लगी कोई बल्ले पे? तो कुछ ऐसी वैसी शक्ल बना के कि हाँ पता नहीं लगी कि नहीं लगी, तो वो रिव्यू ले लिया। इतना बड़ा एज था वो, स्निकोमीटर पे भी ऐसा ठा करके आवाज आई है। तो भाईजान जब आप आउट हैं तो फिर आप इतने सीनियर हैं, इतने आपने पाकिस्तान की तरफ से मैचेस खेले, कप्तानी भी की, तो एक एग्जांपल सेट करनी चाहिए ना। रिव्यू चलो 3 आपकी टीम को दिए हुए हैं, ये रिव्यू इसलिए दिए जाते हैं कि तब अगर आपको कभी शक हो, शुबा हो, अंपायर कोई गलत आउट दे दे, या चलो 50-50 भी कोई आप किसी डिसीजन में आप महसूस करें कि हाँ जी 50-50 सिनेरियो बना हुआ है, तो तब आपने रिव्यू लेना है ना। जब आपको पता है बल्ले पे लगी हुई है और एज हो गया, कैच हो गया है, तो फिर आप आउट होकर बाहर चले जाएं, फिर आप क्यों रिव्यू जाया कर रहे हैं? तो बहुत ही एक बेकार किस्म का रिव्यू लिया है। पाकिस्तान ने क्या समझा था कि 4 बैट्समैन खिला के विद नो मिडिल ऑर्डर, नो स्पिनर्स, नो नथिंग, पाकिस्तान इतनी बड़ी टीम को हराने चला जाएगा? नहीं, इम्पॉसिबल है। ये बेशर्मी जो है ये टॉप ऑर्डर में है, इनका कोई खेल ही नहीं है, इनको बल्ला पकड़ना नहीं आता। ये हैं तुम्हारे आईसीसी रैंक खिलाड़ी, आओ
आओ आज तुम्हारी ऐसी की तैसी, आओ बताओ इसकी ग्रेटनेस। वो ग्रीन विकेट दिखा के और बाद में वो जी जब मैच शुरू हुआ वो जी फ्लैट ट्रैक बन गई थी, वो प्रॉपर कारपेट नहीं होता कमरे में बिछाया हो, प्रॉपर कारपेट, रोड भी छोड़ दो कारपेट, बिल्कुल वो विकेट थी। और उस विकेट में भी मेरे घंटे का किंग कुछ भी नहीं कर पाया। ये जो आपके स्टैट्स हैं ये कोई किंग वाले स्टैट्स नहीं है। आपके साथ ये हालात है कि आपको कोई रखता भी नहीं है टीम में, या जिस टीम में आप होते हैं वहां इंटरनेशनल प्लेयर पीएसएल में कहते हैं हमने इस टीम में नहीं आना। क्यों? क्योंकि बाबर खेल रहा है, हम पे प्रेशर पड़ जाता है। तो किस चीज का है कि जो स्पिन विकेट के ऊपर स्पिनर से आउट होना चाहिए था, हम पकड़ के सील से आउट हो रहे हैं। एक उनका फास्ट बॉलर हमें पड़ गया है। सबसे पहले उसने हुरैरा को आउट किया, उसका पहला मैच था, कुछ बोलेंगे नहीं। कामरान गुलाम को भी उसने आउट किया। कामरान गुलाम को नजर नहीं आ रहा कि बॉल कितना मूव कर रहा है, वो लेफ्ट कर रहा है और आउट हो गया। फिर बाबर आजम भी गया। अब मतलब कि पूरी की पूरी आपकी जो कह सकते हैं ना बैकबोन टीम की वही चली गई है। आया कि बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट में जितने मौके मिले, अगर पाकिस्तान में किसी गरीब घर के बच्चे को मिलते तो वो इस बेशर्मी के लोगों से अच्छी क्रिकेट खेल रहा होता। इतनी बेइज्जती करवाई है, कसम से इतनी बेइज्जती करवाई है। अबे भाई छोड़ दो यार, क्रिकेट छोड़ दो, मत खेलो क्रिकेट, छोड़ो, रहने दो क्रिकेट। आप लोगों के काम नहीं है, कुछ और काम करो, नौकरियां शोकरियां करो जाके। इतने पैसे क्रिकेट बोर्ड आप लोगों को दे रहा है, क्या मजाक के लिए दे रहा है? तो अभी जरा थोड़ी पार्टनरशिप जरा अच्छी लग गई है, वरना पाकिस्तान के हालात काफी पतले थे और इनकी जो 4 विकेटें गिर चुकी थी तब टोटल 46 रन थे, 46 पे 4 आउट थे पाकिस्तान के। और तैयारी ये पता नहीं किस करते रहे और आ गया सिलेबस में जेडन सेल्स। जब आप अच्छी टीम के खिलाफ खेलने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। 4 साल पहले यही मैनेजमेंट थी, यही सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे और यही रिजल्ट थे। सो पाकिस्तान की जो ह्यूमिलेशन है वो आपके सामने है। पाकिस्तान को बच्चों की तरह मारा है। मैं तो गालियां दे दूंगा, बता रहा हूं आज। अबे जज्बात से खेलते, सौदा करते हैं ये नेशन का, बेगैरत के बच्चे। अबे क्या इतना बेगैरत समझा? तुम क्या समझ रहे थे, क्यों बैक कर रहे थे? ताकि ये जितना बेगैरतों का टोला है ना कहीं डूबकर अपने आप को छुपा ले। अबे लानत नहीं आ रही तुम्हारे ऊपर? जे तुम इनसे एक तो क्लाइमेक्स लेकर आ गए, फिर इसमें एंटरटेनमेंट भी डाली तुमने, फिर इसके अंदर हेल लेने में भी तुम सबसे आगे रहे। ये तुम्हारे फौजी जितने तुम लेके निकले थे यहाँ से, लानत है तुम्हारे ऊपर ऐसी की तैसी है तुम्हारी कि तुमने पाकिस्तान के उन बच्चों के साथ, उन बच्चों के टैलेंट के ऊपर शबो मार के अबे ये घंटे क्या तैयार किए थे तुमने, लानत दे दी इसमें तुमने, ऐसी की तैसी कर दी। देखिए मेरी बात सुनिए, हमारे स्टैट्स जब नीचे आए, जब हमारी स्टैट्स हमें लगा कि वो नीचे आए, अवाम ने तनकीद की, कोचेस ने बोला, तो हम सीधा डोमेस्टिक के अंदर गए। ये जो आपके स्टैट्स हैं ये कोई किंग वाले स्टैट्स नहीं है। आपके साथ ये हालात है कि आपको कोई रखता भी नहीं है टीम में, या जिस टीम में आप होते हैं वहां इंटरनेशनल प्लेयर पीएसएल में कहते हैं हमने इस टीम में नहीं आना। क्यों? क्योंकि बाबर खेल रहा है, हम पे प्रेशर पड़ जाता है। ये सच्चाई है आपकी। तो उन्होंने, चेयरमैन साहब जो आए, आपने उनको अब डोमेस्टिक में भेजना है। हम भी गए, हमने वहां 3 साल का रगड़ा खाया, और अगर आप मेरी परफॉर्मेंस उठाएंगे तो आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगी 3 साल में। ये हमारे साथ ही क्यों होता है? बनाई हमने स्पिन विकेट थी, बन गई फास्ट विकेट, सीली आके सारे बल्लेबाजों को आउट करके चला गया। यकीन करो कि बिल्कुल कुछ ना बोलता अगर चारों की चारों विकेट मोती लेके जाता, स्पिनर लेके जाता, क्योंकि हमारे पास साजिद नुमान पड़े थे। लेकिन हुआ क्या है कि पकड़ के हमने स्पिन विकेट बनाई। हमने इतने दिनों से पूरी की पूरी व्हाइट हाउस इफेक्ट डाल के उसको हीटर पंखे लगा के पिच को फाड़ा कि स्पिन विकेट बने पहले दिन से, और है स्पिन विकेट है। लेकिन हुआ क्या है कि यहाँ पे फास्ट बॉलर से आउट हो रहे हैं। मतलब बैटिंग इतनी गंदी, किसी ने कुछ नहीं किया, टांगे कांप गई हम लोगों की। अब पता नहीं क्या होगा, अब पता नहीं क्या होगा। अपने मतलब शर्म का मुकाम है यार। वो अपनी इज्जत नहीं, हमारी तो इज्जत रहने दो भाई। हमारी इतनी बेइज्जती होती है टीवी चैनल्स पे, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। सोशल मीडिया लोग गालियां दे के हमारा बुरा हाल कर देते हैं। अबे तुम लोग ये हो, अबे तुम लोग ये हो, इंडिया को ये बोलते हो, फलाने को ये बोलते हो, अपनी टीम तो देख लो क्या करते हो। इतने बुरे रिस्पॉन्स आते हैं, इतने गंदे गंदे कमेंट्स हमें लोग देते हैं, और जरूर आज भी देंगे। मेरी इस वीडियो पे जरूर आज भी देंगे, मुझे पता है। लेकिन मुझे कोई चीज बुरी नहीं लगेगी, वो सही बोलते हैं। तो सेल्स जो है जनाब, उन्होंने सेल लगा दी विकेटों की, और एक के बाद एक 3 विकेटें वो हासिल कर चुका है। काफी अच्छा लंबा स्पेल उसने करवाया, एंड ही वाज अमेजिंग। कहीं ना कहीं ये सोच रहे होंगे कि हाँ जी हमने जो पिच बनाई है स्पिनर्स के लिए, और स्पिनर्स जो है वो कमाल कर देंगे आके यहाँ पे, और थ्रेट भी स्पिनर्स की ही थी ज्यादातर। तो लेकिन अभी आपने देखा, हालांकि पहले सेशन का खेल है मैच के, स्पिनर्स भी गेम में आ रहे हैं, लेकिन जो विकेट लेके गए हैं, विकेटों में जनाब फास्ट बॉलर उनके जेडन सेल्स जो हैं उन्होंने कमाल कर दिया। वेस्ट इंडीज के जेडन सील्स जो कि 23 साल का यंग फास्ट बॉलर है और बड़ी जबरदस्त उसकी टेस्ट में परफॉर्मेंसेस रही हैं, लेकिन लेसर ही नहीं हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है और इनकी जो मैनेजमेंट है वो स्पिन विकेट बना रही है और स्पिन विकेट की तैयारी है। लेकिन जो ओवरनाइट आपको फॉग दिखी है और क्लाउडी वेदर है और काफी ठंड भी है, तो जो एक मॉइस्चर है ड्राई विकेट के ऊपर भी, उससे बड़ा फायदा उठाया उस बंदे ने, और पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक ना एक करके उसने वापस चलता बनता किया। ये सऊ शकील और रिजवान की पार्टनरशिप ने थोड़ा सा सहारा दे दिया पाकिस्तान को, वरना तो ऐसा लग रहा था कि 50 के अंदर कोई 5 विकेट ही पाकिस्तान की आधी टीम ही वापस ना चली जाए। तुम्हारी क्या लेकर आए थे तुम यहाँ पर? ये जिल्लत उठाने के लिए लेकर आए थे। ये तुमने 25 करोड़ लोगों का सौदा किया। लानत है तुम्हारी शक्ल के ऊपर, ऐसी की तैसी है तुम लोगों की इस क्रिकेट की, जिसके ऊपर आईसीसी ने तुम्हें चले के झाड़ पे चढ़ाया। बता, डग आउट से बेशर्मी के तौर पे निकल के तुम दोनों, तुम्हारे रिजवान भाग के निकल के, लानत है तुम्हारी शक्लों के ऊपर। वो जो बहनोई बनाते हैं क्रिकेटर्स को, वो आए ना, अब क्यों नहीं आ रहे
हैं? क्यों नहीं आ रहे तुम लोग? कहाँ वो छुप गए? बेगैरत घंटे के फैन जो छुप गए होंगे अपनी मम्मी के दुपट्टे मुंह में लपेट के निकल गए होंगे चप्पल में। तुम्हें बताया कि बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट में जितने मौके मिले, अगर पाकिस्तान में किसी गरीब घर के बच्चे को मिलते तो वो इस बेशर्मी के लोगों से अच्छी क्रिकेट खेल रहा होता। ये हाल हुआ है हमारा अपने घर के अंदर। तो पहले बैटिंग हम कर रहे थे, हमें अटैकिंग क्रिकेट खेलनी थी, हमें जैसे कहते हैं ना बताना था कि ये हमारा घर है, लेकिन हमें फास्ट बॉलर क्या तो बुरा, यही तो दुख है सारा का सारा कि फास्ट बॉलर से नहीं आउट होना था। क्योंकि अगर स्पिनर से आउट होते तो हम ये कह सकते थे कि स्पिन विकेट है, बड़ी खतरनाक विकेट है, हमारे साजिद तो नुमान आएंगे, वेस्ट इंडीज को खड़ा ही नहीं होने देंगे। लेकिन हुआ क्या है कि हम उनके फास्ट बॉलर से आउट हो गए और सिर्फ उस फास्ट बॉलर के टैलेंट से आउट हो रहे हैं, क्योंकि उसको मूवमेंट भी मिल रही है, उसको थोड़ा जैसे कहते हैं ना स्विंग भी मिल रहा है, वो हमारे ऊपर तबाही मचा रहा है। कामरान गुलाम जब इसने सेंचुरी मारी थी, मैंने तब लाइव कहा था यूट्यूब के ऊपर कि ये जो बंदा है ना, ये स्पिन का शानदार प्लेयर है, लेकिन फास्ट बॉलिंग के गेस बहुत वीक है। और वो आप देख सकते हैं कि कितनी सीरीज गुजर गई है, ये फास्ट बॉलिंग नहीं खेल पाता, ये आउट हो जाता है। इसको चाहिए वर्किंग करे, प्लेयर अच्छा है। बाबर आजम अपनी गलती से आउट है। बाबर आजम फिर से वो जो शॉट खेलना चाह रहे थे ना, वो फिर से स्लिप के बीच में से बॉल को निकालना चाह रहे थे, उसके अंदर वो कोर्ट बिहाइंड हो गए। फिर बाबर आजम का सबसे इंटरेस्टिंग जो है आउट हुआ है, दिनों से पूरी की पूरी व्हाइट हाउस इफेक्ट डाल के उसको हीटर पंखे लगा के पिच को फाड़ा के स्पिन विकेट बने पहले दिन से, और है स्पिन विकेट है, लेकिन हुआ क्या है कि यहाँ पे हम फास्ट बॉलर से आउट हो रहे हैं। अब दुख इस चीज का है कि जो स्पिन विकेट के ऊपर स्पिनर से आउट होना चाहिए था, हम पकड़ के सील से आउट हो रहे हैं। एक उनका फास्ट बॉलर हमें पड़ गया है। सबसे पहले उसने हुरैरा को आउट किया, उसका पहला मैच था, कुछ बोलेंगे नहीं। कामरान गुलाम को भी उसने आउट किया। कामरान गुलाम को नजर नहीं आ रहा कि बॉल कितना मूव कर रहा है, वो लेफ्ट कर रहा है और आउट हो गया। फिर बाबर आजम भी गया। अब मतलब कि पूरी की पूरी आपकी जो कह सकते हैं ना बैकबोन टीम की, वही चली गई है। 4 आउट पाकिस्तान के हो गए हैं। ये हाल हुआ है हमारा अपने घर के अंदर। तो पहले बैटिंग हम कर रहे थे, हमें अटैकिंग क्रिकेट खेलनी थी, हमें जैसे कहते हैं ना बताना था कि ये हमारा घर है, लेकिन हमें फास्ट बॉलर क्या तो बुरा, यही तो दुख है सारा का सारा कि फास्ट बॉलर से नहीं आउट होना था। क्योंकि अगर स्पिनर से आउट होते तो हम ये कह सकते थे कि स्पिन विकेट है, बड़ी खतरनाक विकेट है, हमारे साजिद तो नुमान आएंगे, वेस्ट इंडीज को खड़ा ही नहीं होने देंगे। लेकिन हुआ क्या है कि हम उनके फास्ट बॉलर से आउट हो गए और सिर्फ उस फास्ट बॉलर के टैलेंट से आउट हो रहे हैं, क्योंकि उसको मूवमेंट भी मिल रही है, उसको थोड़ा जैसे कहते हैं ना स्विंग भी मिल रहा है, वो हमारे ऊपर तबाही मचा रहा है। कामरान गुलाम जब इसने सेंचुरी मारी थी, मैंने तब लाइव कहा था यूट्यूब के ऊपर कि ये जो बंदा है ना, ये स्पिन का शानदार प्लेयर है, लेकिन फास्ट बॉलिंग के गेस बहुत वीक है। और वो आप देख सकते हैं कि कितनी सीरीज गुजर गई है, ये फास्ट बॉलिंग नहीं खेल पाता, ये आउट हो जाता है। इसको चाहिए वर्किंग करे, प्लेयर अच्छा है। एज अ बैट्समैन यू नो कि आपको बल्ले पे गेंद लगी या कि नहीं लगी। एज अ बैट्समैन तो आपको पता चल जाता है ना भाईजान। तो आप के बल्ले पे गेंद लगी है, ऑफ स्टंप के बाहर, अंपायर ने आउट दे दिया, दे आर वेस्ट इंडियन प्लेयर्स, दे आर जुबिलेंट, दे आर एंजॉयिंग। और मुझे लगा कि ठीक है, ऐसे पता है कि गेंद लगी है बल्ले को, तो लगी है तो बस फिर आउट होकर चले जाओ बाहर। फिर वहां पे क्या इधर उधर देखना। जाके फिर ही वाज अबाउट टू क्रॉस नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो बैट्समैन थे जनाब सऊद शकील, तो पता नहीं क्या बातचीत हुई है, तो उसने पूछा सऊद शकील ने, हाँ भाई कोई डाउट है क्या, क्या देख रहे हो, कोई डाउट शाउट है, कोई नहीं लगी कोई बल्ले पे, तो कुछ ऐसी वैसी शक्ल बना के कि हाँ पता नहीं लगी कि नहीं लगी। तो वो रिव्यू ले लिया। इतना बड़ा एज था वो, स्निकोमीटर पे भी ऐसा ठा करके आवाज आई है। तो भाईजान जब आप आउट हैं तो फिर आप इतने सीनियर हैं, इतने आपने पाकिस्तान की तरफ से मैचेस खेले, कप्तानी भी की, तो एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए ना। रिव्यू चलो 3 आपकी टीम को दिए हुए हैं, ये रिव्यू इसलिए दिए जाते हैं कि तब अगर आपको कभी शक और शुबा हो, अंपायर कोई गलत आउट दे दे, या चलो 50-50 भी कोई आप किसी डिसीजन में आप महसूस करें कि हाँ जी 50-50 सिनेरियो बना हुआ है, तो तब आपने रिव्यू लेना है। शकील और रिजवान की पार्टनरशिप ने थोड़ा सा सहारा दे दिया पाकिस्तान को, वरना तो ऐसा लग रहा था कि 50 के अंदर कोई 5 विकेट ही पाकिस्तान की आधी टीम ही वापस ना चली जाए। ये तो क्रिकेट 2024 का जो वीडियो गेम आता है ना, ये क्रिकेट स्पोर्ट्स में भी अब ब्रायन लारा भी एक वर्जन आता था, उसमें देखिए ऐसी आइडियल कंडीशन जो बॉलिंग टीम के लिए होती है ना, वो ऐसी होती है कि फास्ट बॉलर आए तो उनका बॉल आउट भी हो रहा हो, यानी बाहर भी निकल रहा हो, पड़ के अंदर भी आ रहा हो, बड़ा बड़ा मूवमेंट मिल रही हो, और साथ में दूसरे एंड से स्पिनर लगाओ तो स्पिनर भी को भी उतनी परचेज हो, शार्प टर्न भी हो। जैसे कि दोस्तों आपने इस वीडियो में सुना कैसे पाकिस्तानी मीडिया कैसे बातें कर रही है और क्या क्या बातें कह रही है। आपकी भी इनकी बातें सुनने के बाद आपकी भी क्या राय है, कमेंट कर बताना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ा सा प्यार हमारे चैनल को भी दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।